नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम 2023 के लिए जो हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं जो आपके आने वाले दिनों में भी एग्जाम्स हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गौतम बुद्ध की माँ निम्न में से किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे ये इनके बारे में आप जानते हैं कि इनके पिता जो थे, है ना, शुद्धोधन। ठीक, तो वो किस क्लैन से संबंधित है? शाक्य क्लैन से। ठीक, तो कई बार शाक्य मुनि के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसी क्रम में जो इनकी माँ थी, है ना, तो महामाया, ठीक है, तो वो संबंधित थी कोली वंश से। ठीक, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में आपको पता होगा कि अर्ली डेथ के कारण बाद में जो है प्रजापति गौतमी जो है ना, इनकी गौतम बुद्ध जी की फॉस्टर मदर थी। इन्होंने जो है गौतम बुद्ध को जो है पाला पोसा था, बड़ा किया था। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसी के संदर्भ में यहाँ पे महाजनपद लिखे हैं और उनकी कैपिटल क्या होती थी वो लिखा हुआ है। तो अंग, वत्स और मत्स्य जो है ये सब सही हैं। कौशल के बारे में लिखा है अहिच्छत्र, ये गलत है। कौशल की कैपिटल जो थी, है ना, श्रावस्ती जो मॉडर्न आप पढ़ते हैं वो है। ठीक, अहिच्छत्र के बारे में अगर हम बात करें तो अहिच्छत्र और काम्पिल्य, है ना, ये जो है पांचाल जो था इससे रिलेटेड थे। तो इसमें से बी ऑप्शन को चुन लेंगे। एक पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, ठीक है, अर्थशास्त्र नाम था। तो नाम से तो लगता है इकोनॉमिक्स की किताब होगी, परंतु जो ये बुक थी ये गवर्नेंस की एक तरीके से जो है सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो थे इसमें लिखे हुए। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग यानी अंतिम अंग जो है कौन सा था? ठीक, तो कौटिल्य के द्वारा जो है किसी राज्य जो उस समय के होते थे तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के 7 अंगों का वर्णन किया गया था। ठीक है, उसको जो है एक तरीके से समझिए कि शरीर के 7 अंगों की तुलना से जो है उसको संदर्भित किया जाता है सप्तांग सिद्धांत को। तो इसमें अगर हम बात करें तो 7 में सबसे पहला होता था राजा यानी कि स्वामी। ठीक, अमात्य यानी कि मंत्री होता था, उसके बाद जनपद, ठीक, फिर दुर्ग यानी किला, फिर जो है ये कोष यानी धन ये होता था 5वें पे, दंड या सेना होता था 6ठे पे और 7वें पे होता था मित्र। ठीक है, तो इसमें से सी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य यूरोप में जो है खोला गया है। इसकी कुल लंबाई हमको बतानी है, तो ऐसे देखेंगे, इसको सर्च करके देख लीजिएगा इमेज। ठीक है, तो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ठीक है, विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट है, जिसको कि लगभग 1100 मीटर्स के जो है ऊपर के एल्टीट्यूड पे बनाया गया है। तो इसकी टोटल जो लेंथ है इस ब्रिज की ये 721 मीटर है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिट में अगर पूछते हैं तो 2365 फीट जो है अराउंड है। हाल ही में किस देश की अन्ना कबाले दुबा, ठीक है, ये इनका नाम है, इनको एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड मिला है इनको ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ये व्यक्तित्व जो है संबंधित है केन्या से, अफ्रीका में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ते हैं तो निम्न में से हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से या अन्य नाम से नहीं जाना जाता? ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो एक्सकेवेशन हड़प्पा का होता है, तो इन सब वजहों से इस नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, प्रथम नगरीय सभ्यता यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ये सारे के सारे जो हैं। ताम्रवती संस्कृति जो है ये ऑड है इसमें। अगला देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान की 4 नदियों में से कौन सी एक नहीं है? ठीक है,
तो देखेंगे कुभा, मतलब ये इनके पुराने नाम है, ऋग्वैदिक कालीन नाम, और आधुनिक नाम में उनको हम किन नाम से जानते हैं, है ना, वो दोनों लिखे हुए हैं पेयर में। तो काबुल को कुभा के नाम से जानते हैं। कुर्रम जो है ना, ये आधुनिक नाम है, कुर्मू इसका पुराना नाम है। और ये गोमती जो है इसका गोमल है, विपाशा व्यास हो गया, ठीक है, जो वर्तमान की नदी है। तो जाहिर सी बात है व्यास नदी का कोर्स आप देखेंगे ये अफगानिस्तान से संबंधित है ही नहीं, तो इसमें से ये हो जाएगा। बाकी की 3 जो है संबंधित हैं अफगानिस्तान से। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी में देखते हैं तो लगभग 25 नदियों का उल्लेख हमें मिलता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है कौन सी है, तो वो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर है हमारा। निम्न में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के संदर्भ में जो है ये स्टेटमेंट जो है कहा गया था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, ये अगस्त 1931 में। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि किस जो है इवेंट के संदर्भ में जो है ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था, कमेंट करिए जरा। अगला है हड़प्पा कालीन व्यापार निम्न में से किन देशों के साथ होता था, ठीक है। तो देखिए जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं तो उसमें इराक और ईरान जो है यहाँ से हमें ट्रेड का जो है साक्ष्य मिलता है। जैसे इधर लोथल की हमारी सिटी है तो ये एक ट्रेड पोर्ट के रूप में भी जानी जाती थी, है ना, बंदरगाह शहर हुआ करता थे। तो यहाँ से ट्रेड वगैरह की जो है चीजें हैं। रोम जो है इसमें संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है महिला विदुषियों के नाम लिखे हुए हैं। तो विश्ववारा, घोषा और अपाला, है ना, तीनों ही संबंधित थी, है ना। डी ऑप्शन को चुनेंगे। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पे बस इसको एज अ फैक्ट याद करने की कोशिश करा करिए, है ना। 14 से 15 मई 2022 को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो जो क्रूज शिप्स होती हैं इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, हाँ ये थी। और इसमें मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और ये फिक्की, है ना। तो इन तीनों के सहयोग से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसमें वही जो क्रूज से संबंधित टूरिज्म वगैरह के अपॉर्चुनिटीज हैं इन सबको बढ़ाने की दिशा में कार्य करना, और जो सागरमाला प्रोग्राम है ना, तो ये सब भी इसी से संबंधित है। तो इसको यहाँ पे एक तरीके से टूरिज्म के जो पर्पस है हमारा उसको बढ़ाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम हमको नीचे दिए हुए कोड से बताना है। तो देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हुआ था राजगृह में, है ना, फिर जो होता है आपका वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। ये इसका क्रम है। ये किस किस वर्ष में आयोजित हुए हैं जरा ये कमेंट करके बताइए तो फटाफट। निम्न में से कौन सा पेयर या युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो कुछ हमारी लेक्स लिखी हुई हैं, इसमें किस जगह वो स्थित है वो बताना है। पुलिकट लेक राजस्थान लिखा है, बिल्कुल ही गलत है। हमारा देखेंगे इंडिया का जो ये कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ से संबंधित है पुलिकट लेक, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये 2nd लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है भारत की, ठीक। बाकी के ऑप्शंस देख लीजिएगा, ये बी हमारे इसमें इनकरेक्ट है। सवाई जय सिंह के द्वारा खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित नहीं की गई थी, ठीक है। तो अंबर के जो महाराजा थे सवाई जय सिंह, है ना, जय सिंह द्वितीय जो थे, तो उन्होंने जो है 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज यानी खगोलीय वेधशालाएं इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिसको कि आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पे थी, न्यू दिल्ली में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, मथुरा में थी, और ये वाराणसी में, भोपाल में नहीं है। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन के बारे में जैसे आप पढ़ते हैं तो बेसिकली रेसिडुअल माउंटेन होते क्या है कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग माउंटेन्स रेंजेस होती हैं ओवर द टाइम जो इरोजन और वीदरिंग के कारण जो रिमेनेंट्स बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार के जो पर्वत हैं उसी को हम जानते हैं रेसिडुअल माउंटेन के रूप में। तो जाहिर सी बात है सबसे इसमें देखेंगे अरावली माउंटेन रेंजेस जो इंडिया में है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक। इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो बिहार में जो आप ये पढ़ते हैं पारसनाथ माउंटेन के बारे में, नल्ला मल्ला हिल्स जो है, महेंद्रगिरी हिल्स, है ना, जावड़ी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, है ना, ये सब जो है ये हमारे रेसिडुअल के एग्जांपल्स हैं।
1998 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो वर्ष ध्यान से देख लीजिए, ये तमिलनाडु के चेन्नई में एस्टैब्लिश्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयोगी है? ठीक है, तो बेसिकली चाय और कॉफी दोनों ही हमारे कुछ ऐसे स्लोप्स वाली जगह पे उगाए जाते हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग उनके जड़ों में ना हो, अन्यथा पौधे जो है वो सड़ सकते हैं। ठीक, और ऐसे क्षेत्रों में जो लैटेराइट सॉइल है ना, और लावा वाली जो सॉइल होती है, ये सब हमारी काफ़ी यूजफुल होती है इनके प्रोडक्शन के लिए। टॉलमी फिलाडेल्फ्स जो है, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? ठीक है, तो यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में इनके बारे में आप पढ़ते होंगे, ये संबंधित था इजिप्ट यानी मिस्र से। इनमें से कौन सा पेड़ सुमेलित नहीं है? कुछ हमारी तेल शोधन जो स्थल हैं, रिफाइनरीज हैं और संबंधित राज्य। तो वाडीनार के लिए पंजाब लिखा है, गलत है, ये गुजरात में है। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ठीक है, तो इन सभी जितने भी यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग शासनकाल में राजाओं से संबंधित रहे और उनके रिलेशंस कैसे थे उसके बारे में उनके अकाउंट्स मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे इस प्रश्न से संबंधित है ह्वेनसांग। ठीक, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इंडिया का मैप आप ऐसे समझिए, तो यहाँ सबसे ऊपर लद्दाख के रीजन में देखेंगे तो हमें मिलेगी शोक रिवर। ठीक, उसके बाद देखेंगे मैप, इसको फिर मैप में आप देखिएगा, अच्छे से आपको क्लियर होगा, है ना, अभी बता देते हैं आपको। उसके बाद है हमारी ये जास्कर, फिर हिमाचल प्रदेश के इधर किन्नौर के आसपास के ऊपर के रीजन में देखेंगे तो स्पीति रिवर मिल जाएगी, और फिर इधर नीचे जो है ये सतलज रिवर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लीज इसको एक बार एटलस या फिर मैप में जरूर देखिए, वहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की देखें तो दिबांग, कामेंग, लोहित है ना, तीनों ही हमारी ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। निम्न में से किस भवन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर का देखेंगे तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है शाहजहां का टाइम पीरियड। इसमें आगरा का जो फोर्ट था तो दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास जो है ये, ताजमहल, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और जहांगीर का मकबरा जो कि कहाँ पे है? लाहौर में। ठीक है, तो इन सब का कंस्ट्रक्शन शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। इसमें डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में भारतीय महिला लॉन बाउल्स टीम, ये बेसिकली एक खेल होता है लॉन बाउल्स, तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो भी बर्मिंघम में हो रहे हैं 2022 में कौन सा पदक जीता है? ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। 4 महिलाओं की ये टीम है जो है इस गेम में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, और लॉन बाउल्स बेसिकली ऐसे ग्राउंड पे एक बॉल होती है तो उसको ऐसे थोड़ा सीधा करके फेंका जाता है, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा जो है एक डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट का जो अवार्ड है ये दिया जाता है किस पर्पज के लिए? कि जो इंडियन स्टडी है, टीचिंग, रिसर्च, फिलॉसफी, थॉट, ये सब चीज़ें हैं, इसको अब्रॉड में जो है एक तरीके से स्प्रेड करने में जो लोग कार्य कर रहे हैं, है ना, उनको इस अवार्ड से दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये हैं जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये कनाडा के हैं। ठीक है, वैंकूवर में भी इनको ये अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट टाइम जो ये इंडोलॉजिस्ट टाइटल है 2015 में एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई थी यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको नाम दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड आइडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो तभी से ये जो है अवार्ड दिया जा रहा है और ये पाने वाले 7वें व्यक्ति बन गए हैं। देश का पहला शहर कौन सा बन गया है जिसके लिए गूगल ने एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित किया है? ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा क्या होता है। ठीक है, तो ये डेटा बेसिकली जो है सिटी का एक तरीके से मैपिंग करके वहाँ पे क्लाइमेट एक्शन से लड़ने में जितने भी कार्बन एमिशन और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसका क्या डेटा है, उसको कैसे टैकल आउट करना है,
इन सब से संबंधित एक ये डैशबोर्ड है इन्वायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर, जिसको कि अभी भारत में औरंगाबाद जो है इसके लिए सबसे फर्स्ट टाइम अवेलेबल करवाया गया है। तो अभी इस डैशबोर्ड को जो है न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। गूगल का जो एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डेटा है औरंगाबाद के लिए सबसे फर्स्ट सिटी इंडिया में जो है अवेलेबल हो गया है। एक कविताओं का संग्रह है लॉकडाउन लिरिक्स, ठीक है, पुस्तक जो है, तो संयुक्ता दास द्वारा ये लिखी गई है। तो इसको अभी किसने विमोचित किया है इस पुस्तक को, ये बताना है हमें। ठीक है, तो नवीन पटनायक जी ने इसको जो है रिलीज किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये जरा कमेंट करके बताइए। तो 2 से 4 अगस्त 2022 को चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो आयोजित हुआ है ये न्यू दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ONGC के द्वारा जो है ये आयोजित किया जा रहा है। इसको अभी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। और बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितने हैं तो वहाँ के जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो इसमें जैसे पार्टिसिपेट किए। तो अभी इस चौथे वाले जो हमारे ये गेम्स हुए हैं इसमें 8 जो सेंट्रल हमारी ऑयल और गैस एक्सप्लोरर कंपनीज हैं इनके प्लेयर्स ने भाग लिया है। तो ध्यान रखेंगे आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। हाल ही में किस देश की संसद में धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद स्मोक्ड टोबैको संशोधन विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है स्मोकिंग वगैरह को रोकने के लिए स्मोक फ्री एनवायरनमेंट एंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, है ना, अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है न्यूजीलैंड में। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें इन्होंने एक तरीके से प्रावधान किया है, शायद 2003 के बाद के जो बॉर्न व्यक्ति हैं वो ऐसे स्मोक वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीद भी नहीं सकते, ना ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ इससे संबंध था। एक बार इस ईयर को कंफर्म कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, ICAR के बारे में आप पढ़ते हैं तो हिमांशु पाठक को अपॉइंट किया गया यहाँ पे। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक जो है निम्न में से किस देश में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी लगभग देशों की विश्व की पुलिस सर्विसेज जो है पुलिस को मिला करके एक समूह बना है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक तरीके से क्राइम को थोड़ा रोकने के लिए कार्य करती है। ठीक, तो इसका जो अभी 90th मीटिंग होना है ये इंडिया में होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरपोल में जो भारत की तरफ से जो पुलिस फोर्स कह लीजिए या सिक्योरिटी एजेंसी जो प्रतिनिधित्व करती है भारत का वो CBI है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका जिसको नाम दिया गया है मिशन भूमिपुत्र, इसको लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है असम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आपको ये बताना है कि अभी रिसेंटली जो है उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में जो है डिजिटल डिग्रियां जो है लोगों को दी गई थी, है ना, छात्रों को। तो वो कौन से या किस इंस्टीट्यूट में दिया गया था जरा बताइए। तो हाल ही में मनीषा रोपेटा किस देश में पहली हिंदू महिला DSP यानी कि जो पुलिस की एक पोस्ट होती है डिप्टी SP की, जैसे UPPSC में आप प्रिपेयर करते हैं ना तो DSP की पोस्ट होती है PPS में, तो इस पद पे कार्य करने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। तो ये पाकिस्तान में बनी है। ठीक है, मनीषा रोपेटा। देश में पहली बार ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ओला, उबर, है ना, मेरू, ये सब टैक्सी जो आप प्राइवेट प्लेयर्स की देखते हैं तो उसी क्रम में यहाँ पे केरला स्टेट में जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड सब टैक्सी सर्विस जो है लॉन्च की जाएगी। अगस्त 2022 में भारत में 10 नई वेटलैंड साइट जो होती हैं, है ना, रामसर साइट्स की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है वेटलैंड्स को। तो इसके साथ ही अब देश में कुल रामसर साइट्स की संख्या कुल कितनी हो गई ये बताना है। तो 54 थी, अब हो गई है 64। सी ऑप्शन करेक्ट है। 10 नई साइटों में जो है 6 तो तमिलनाडु में है, उसके अलावा एक गोवा में है, एक कर्नाटक, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा। इस 10 की लिस्ट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में @study for civil services में मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पे भी नहीं देख पाते हैं तो फिर भी हम आपको एक बार नाम बता देंगे इसका। जैसे कूथनकुलन बर्ड सेंचुरी है, सतकोशिया गॉर्ज है, इसमें नंदा लेक है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा है, फिर इसके अलावा जो है वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स था, है ना, और वेल्लोड बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा जो है ऐसे कुल मिला के 10 है। 10 के नाम तो खैर मुझे भी याद नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा।
अगला देखिए, कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में जो है भारत सरकार के द्वारा एक कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसको क्रिएट किया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि फसल की कटाई के बाद कुछ ऐसे जो है हमारे कह लीजिए स्टोरेज हाउसेस कह लीजिए, है ना, तो इन सब तरीकों के जो है स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे इस योजना के तहत जो है वित्त पोषण जो है उपलब्ध कराया जाता है। एक शॉर्ट मीडियम टाइम और लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऋण है वो प्रदान किया था। ठीक है, ताकि जो है फसल की सही कीमत मिलने तक किसान अपनी फसल को कटाई के बाद सुरक्षित रख सके। ठीक, तो ऐसे कोष में जो फंड मिलता है तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेट जो भारत में है यूटिलाइज करने के मामले में इसको, ये आंध्र प्रदेश है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा हमारा। भारतीय वायुसेना पहली बार किस देश की वायुसेना के द्विवार्षिक जो कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज है, तो पिच ब्लैक 2022 में भारतीय सेना भाग लेगी। ठीक, तो पिच ब्लैक जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ के जो नॉर्दर्न एरिया में डार्विन और टिंडल का एरिया है वहाँ पे इस बार जो है 17 देशों के जो पार्टिसिपेशन हो रहा है ये होगा, और इसमें लगभग 4000 सैन्यकर्मी और 140 से ज़्यादा जो विमान हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीट तुलिका मान ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है जूडो में, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी खैर कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम के हो रहे हैं 2022 के, तो धीरे धीरे अलग अलग गेम्स में अलग अलग जो प्लेयर्स हैं मेडल जीत रहे हैं। तो जब गेम्स खत्म हो जाएंगे तो एक काम आपको ये करना है कि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कौन से मेडल मिले हैं और उन्होंने जो है किस देश के प्लेयर को हराया था, है ना, ये 3 चीज स्पेशली याद रखिएगा। और अगर उस गेम में जो है कोई वेट कैटेगरी है तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि इससे लगातार अभी जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो यहाँ पे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। तो ये 3-4 तरीके की जो चीजें हैं यहाँ से इसको जरूर ध्यान रखना है आपको। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम योजना है ODOP, जो अलग अलग जिले के लिए प्रोडक्ट है ना, आप याद करते हैं लिस्ट, तो उसके प्रचार के लिए किस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए फेमस है ट्विटर, तो वैसे ही इंडिजिनसली डेवलप किया गया है एक साइट कू, है ना, तो कू के साथ यहाँ पे हमारा जो ये इसके लिए पार्टनरशिप हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने अभी वर्ष 2021 के लिए संस्थान का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत भारती सम्मान है इनका, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया है। तो इसमें कितनी नगद पुरस्कार की राशि जो है इस अवार्ड में दी जाती है ये बताना है। तो रमानाथ त्रिपाठी जी जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वहाँ के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर रहे थे, इनको दिया गया है और इसमें 8 लाख रुपए की जो है ये कैश प्राइज जो है दिया जाता है। 3 अगस्त 2022 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार, इन 2 व्यक्तियों ने सतर्कता आयुक्त यानी कि जो विजिलेंस कमिश्नर होता है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है हमारा, तो उसके विजिलेंस कमीशन के कमिश्नर के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो हमें ये बताना है कि सतर्कता आयुक्त जो है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो बेसिकली जो आदमी ये विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट होगा तो सर्विस कंडीशन ये है कि जिस दिन वो ऑफिस में अपॉइंट होगा तो या तो उस तिथि से 4 वर्ष के लिए कार्य करेगा या फिर जब तक उसकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तब तक। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य जो है स्वीकृत किया है। ठीक, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इनके द्वारा जैसे कि अन्य फसलों के लिए हम MSP लाया था ना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, तो वैसे ही गन्ने के लिए एक FRP आता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, तो शुगर केन के लिए यहाँ पे जो हमारा ये क्रॉपिंग सीजन 2022-23 का, तो प्रति क्विंटल शुगर केन के लिए जो प्राइस दिया गया है 305 रुपया पर क्विंटल। तो अब तक का ये सबसे हाईएस्ट है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई से अगस्त के महीने में बोनालू त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तेलंगाना इसका हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मेवाड़ से संबंधित राणा कुंभा के द्वारा जो है संगीत से संबंधित संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और शुद्ध प्रबंध, ये 4 के 4 जो हैं लिखे गए हैं।
तो इसी प्रश्न के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और आपके जो भी फीडबैक है हमको कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।